हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। माय नेम इज डॉक्टर स्नेहा जैन और मैं आपके लिए लाई हूँ वीकली हॉरोस्कोप 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। हर हफ्ते मैं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस लाती हूँ ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर को, आने वाले हफ्ते को प्लान कर पाएं। तो अगर आप चाहते हैं मैनिफेस्टेशंस की वीडियोस, मैनिफेस्टेशंस के बारे में समझना, ड्रीम्स के बारे में समझना और अपना वीकली हॉरोस्कोप हर हफ्ते पता करना, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन बटन अगर दब जाएगा ना तो हर हफ्ते ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपके आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सन साइंस के अकॉर्डिंग और बात करते हैं इसकी एरीज से लेकर पाइसेस तक सबके बारे में हम बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द लव, करियर एंड हेल्थ प्रेडिक्शंस। तो सबसे पहले द एरीज, आपका जो ये टाइम है थोड़ा सा इम्बैलेंस जरूर दिख रहा है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली लाइफ में थोड़ा प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आप प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जो लवर है वो थोड़ा सा दूर या थोड़ा सा डिस्टेंट फील हो सकता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने लवर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें, क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी पे उनको असिस्ट करेंगे तो वो रेप्लिकेट करेंगे आपका लव। एक गुड न्यूज फैमिली फ्रंट पे जरूर आने वाली है, कोई सेलिब्रेशन का मौका आने वाला है। और करियर फ्रंट पे एक गुड न्यूज विदेश से आ सकती है। कोई ऐसा वीजा जो प्रोसेस नहीं हुआ था, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो अटक गया था, या ट्रैवल प्लान्स, कुछ भी करियर फ्रंट पे या फाइनेंशियल फ्रंट पे बाहर से आ सकता है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में जो आप देंगे वो आप लेंगे। अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड रखेंगे, अपने आप को बहुत एंथुजियास्टिक रखेंगे और अपना वर्कआउट रूटीन फॉलो करेंगे, तो यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आपके फिजिक, आपका बॉडी उसी तरीके से चेंज हो सकता है। तो द Aries, this is going to be a very balanced and a very proper week for you. Talking next about the Taurus, ये जो वीक है ये थोड़ा सा आपके लव फ्रंट पे तो ऑफ कोर्स सब चीज अच्छी है, यू आर द मास्टर ऑफ योर लव लाइफ एंड इस टाइम पे जो भी आप बोलेंगे आपका पार्टनर एग्जैक्टली वही फॉलो करेगा। जो भी आप इंस्ट्रक्ट करेंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही रेप्लिकेट करेगा। तो लव के लिए, फैमिली के लिए टाइम बहुत अच्छा है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द करियर, देखिए करियर फ्रंट पे कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, आपका इमीडिएट कलीग या आपके बॉसेस में से कोई, जो आपको परेशान कर सकता है। इस टाइम पे एक डेविल एनर्जी की तरह वो आप पे इंपोज कर रहा है नेगेटिविटी। यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उसके फ्लो में ना आए और ऐसे ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहें। हेल्थ फ्रंट पे चीजें अच्छी जा रही थी, बट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस एट वर्क या स्ट्रेस एट फाइनेंसेस यू आर गेटिंग डीरेल्ड और बॉडी को थोड़ा सा शांत रहने की, थोड़ी सी केयर की जरूरत है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग दोज एफर्ट्स मेंटली टू टेक इट इजी। मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कीजिए, योगा कीजिए। ऐसे शांत प्रोसीजर्स आपको बहुत सूट करेंगे इस हफ्ता। जेमिनाई, आपके लिए जो टाइम है थोड़ा सा आपके लव फ्रंट पे रिलीजिंग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर या आपके फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा धोखा देने की कोशिश करें, आपसे बातें छुपाने की कोशिश करें या आपको बुद्धू बनाने की कोशिश करें। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू गिव टू अदर्स, बिकॉज वो ही वापस रेप्लिकेशन में मिलना इस हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल है। लव लाइफ में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर मैं आपके करियर फ्रंट पे बात करूं तो करियर फ्रंट पे एक नया प्रोग्रेस मुझे दिखाई देता है, लाइक अ न्यू बिगनिंग। ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगी, ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी, और जो कुछ भी नहीं चल रहा था ना, तो वो जो नई चीज है वो आपके लिए एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करेगी। आपका जो करियर फ्रंट है वो जोरों से, तेजी से दौड़ने लग जाएगा। जेमिनाई, हेल्थ फ्रंट पे सब चीजें बहुत अच्छी और अलाइंड है। यू लुक हेल्दियर देन एवर। बस अपने बॉडी को आप खुद को सिंक करना है। द मोर यू कैन सिंक इन, द बेटर द बॉडी विल रिएक्ट। द कैंसर, ये जो टाइम है लव लाइफ के लिए बहुत फ्लरिशिंग टाइम है। दिस प्रॉब्ली इज द बेस्ट पीरियड फॉर द लवर्स एंड दिस वीक इज प्रॉब्ली द बेस्ट, the most powerful week, जहां whatever you touch can turn into gold. This is a period where your lover will be all gaga over you. There are people who are going to be head over heel and they literally feel so attracted towards you कि आपका एक नया phase start हो रहा है। आपका attraction power is getting
so strong that there can be new proposals, new people trying to flirt with you, new people trying to come to you, because ये जो टाइम है ना ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप हर चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसेस कैंसर्स, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट टाइम फाइनेंशियली. ऐसा लक, ऐसा पैसा आ जाएगा जो कहीं से आपने सोचा भी नहीं था. एंड इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू एन एलिमिनेशन ऑफ ऑल डाउट्स. लोन्स खत्म हो सकते हैं, कोई ऐसा जो ब्लॉकेज था वो भी खत्म हो सकता है. तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट पीरियड ऑल टुगेदर. टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, आई थिंक हेल्थ ऑल्सो इज वेरी गुड. ओके, सो आपका बॉडी जो है वो सोने की काया जैसा है और वो चमक रहा है. लिटरली इट्स ग्लोइंग सो पॉजिटिवली, सो रेडियली, सो गोल्डन दैट एवरीथिंग इन योर बॉडी इज एब्सोल्युटली अलाइंड. अगर कुछ चीजें ऐसी चल रही थी इन द पास्ट विच वर नॉट गुड एंड द बॉडी वॉज नॉट फीलिंग वेल, I am sure that now it is changing for good and your body is literally so powerful right now. From the Cancers, we move to the Leos and now we see what exactly is on the cards for them. Leos, आपका लव लाइफ तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर लव लाइफ में एक अकॉम्प्लिशमेंट दिखाई दे रहा है, फैमिली में एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जो चीज़ रुकी हुई थी, जो नहीं मिल रहा था, वो अब आपको मिल रहा है. एंड दिस इज गोइंग टू मेक यू फील सो हैप्पी, सो इमोशनल एंड सो स्ट्रॉन्ग एंड वायबल. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम ऑन द फैमिली, ऑन द लवर्स फ्रंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंसेस, कोई एक ऐसी चीज़ आप क्रिएट करने के चक्कर में हो जो बहुत अच्छे से पैसा देगा. तो अभी तो क्रिएशन में टाइम लग रहा है. ऐसा दिखाई दे रहा है दैट यू आर बिकमिंग अ क्रिएटर, यू आर बिकमिंग समबडी हु इज creating new things for your own self. and ये आपको आगे जाके बहुत अच्छा पैसा देने वाला है. तो अगर अभी आप मेहनत कर रहे हैं या कोई ऐसा चीज प्रोजेक्टेड है जो अभी आपको उसको इंक्यूबेट करना है, उसको बनाना है, तो बनाइए, क्योंकि इसके बाद एक ऐसा अपलिफ्टमेंट आएगा जहां पर आप मतलब हैरान हो जाएंगे जिस तरीके का रिजल्ट ये शो करेगा. तो जो नया आइडिया है उस पर आपको अटल रह के बहुत बहुत सिंक इन करके उस पर वर्क करने की जरूरत है. टॉकिंग अबाउट द हेल्थ में थोड़ा सा आपको बर्डन लग सकता है, फिजिकल बॉडी में हैवी हो सकते हैं, बॉडी में वेट गेन हो सकता है, या लोअर बॉडी के अंदर किसी टाइप का क्रैक, किसी टाइप का ब्रेकेज, किसी टाइप का पेन आ सकता है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट अपने बॉडी को आप थोड़ा सा संभाल के इस टाइम रखें. लियोस, the Virgos, this is a time where at the love front there is a remarkable breakthrough. और ये ब्रेक थ्रू आ रहा है एक ब्रेक डाउन के बाद. ऐसा हो सकता है कि आपके लवर से या जो कोई ऐसा इंसान जो आप बहुत टाइम से आप किसी के साथ हो, आप डेट कर रहे हो या आप किसी शादी में हो, तो वो एक बेंड और ब्रेक टाइप का सिचुएशन आ जाए. ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी आ सकती है एंड इस वजह से आप बहुत नेगेटिव फील कर सकते हो. अच्छे खासे लोगों का जो बहुत कॉर्डियल, बहुत हैप्पी रिलेशनशिप चल रहा था, वो भी इम्पैक्ट हो सकता है, वो भी टूट सकता है. तो प्लीज वर्गोज, मेक श्योर दैट आप अपने रिलेशनशिप में बहुत शांति से, बहुत पॉजिटिविटी से अपने आप को रखें. बिकॉज अगर आपने बहुत जल्दी करा या आपने चीज़ों को थोड़ा मतलब नेगेटिविटी से डील करा, थोड़ा गुस्से से डील करा, तो आपको परमानेंट डैमेज लव लाइफ में इस हफ्ते दिख सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. टॉकिंग अबाउट द करियर इज एवर ग्रोइंग. आपने ऐसी चीज़ों को पकड़ लिया है जो बिल्कुल पकड़ के बाहर थी. ऐसे लायंस को टेम कर लिया है जो टेम करने लायक थे ही नहीं, पर आपने अपने तरफ से इतना अच्छा अपना वो ऑरा क्रिएट कर रखा है, अपना इतना अच्छा फीडबैक क्रिएट कर रखा है दैट एवरीबडी अराउंड यू इज एस्टोनिश्ड एंड you are literally growing and glowing differently. So on the career front it's going to be all good. On the health front I think थोड़ा सा mental exhaustion मैं समझ सकती हूँ कि है because of the love life or because of the personal life, but your body is still recovering and becoming better. With time I think you will learn to move it more. अभी आप जो भी छोटा छोटा कर रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, प्लीज बी विद देम. आई एम श्योर कि उससे आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगा और एक स्टेज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग आपके बॉडी को मिलेगा. बट लव लाइफ में ना थोड़ा सा ध्यान रखना है सबका. लिब्रा ये जो टाइम है वो एक नए पर्सन के आने का जरूर है और ये पर्सन फ्रॉम द पास्ट भी रीअपियर कर सकता है. मतलब कोई पास्ट का जो एक्स था वो नेक्स्ट बन के सामने आ सकता है. प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अनफॉरगिवनेस है आपको अभी भी, और हो सकता है कि ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो तो आके
थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगे बट बाद में वही पेन रिक्रिएट हो जाए. सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ऑन द लव लाइफ एंड चूजिंग योर लवर बिकॉज दैट कैन बी समथिंग विच इज a little disappointing for you this week. Talking about the career front, the financial front, there is a possibility कि आपको financially कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ लॉस हो सकता है, कोई पैसा आपका जा सकता है या आपको जो पैसा आने वाला था वो ब्लॉक हो सकता है, वो रुक सकता है. हो सकता है कि आपका रेप्लिकेशन ऑफ मनी उतना अच्छे से ना हो जैसा होना चाहिए था या जैसा होता रहा है. तो पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस हफ्ता आपको. अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो वो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिविटी क्रिएट करेगा आपके सिचुएशंस में. टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, आपको कुछ चोट फैट एक्सीडेंट हो सकता है, आपके बॉडी में किसी टाइप का मस्कुलर या किसी टाइप का बोन लॉस हो सकता है. तो प्लीज अपने आप को बहुत ध्यान से रेडिएट करें बिकॉज इफ यू डू टू मच ऑफ दिस इट्स नॉट गोना हेल्प द सिचुएशन एट ऑल. यू हैव टू टेक इट वेरी इजी दिस वीक. Scorpions, this is a time where you are feeling a lot of good vibe specifically on the love front. I think there are blessings coming. मैरिज हो सकती है, मैरिज तय हो सकती है, कमिटमेंट आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है. तो लव फ्रंट पे चीजें बहुत अच्छी और बहुत अलाइन मुझे दिखाई दे रही हैं. करियर फ्रंट पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है. कोई आपको बुद्धू बना के आपके पैसे या तो छीन सकता है या आपको लॉस करवा सकता है या किसी की नेगेटिव एडवाइस से आपके पैसे जा सकते हैं. तो प्लीज यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा. अगर आप बहुत ज्यादा रेकलेसली पैसा उड़ाएंगे तो बाद में आपको तकलीफ हो सकती है. फिजिकल फ्रंट पे चीजें अच्छी हैं. यू आर वाइजर देन एवर एंड यू आर गेटिंग इंडल्ज्ड इनटू फिजिकल एक्टिविटीज. हेल्थ इज गेटिंग इंप्रूव्ड और आपका ओवरऑल एनर्जी भी बहुत बेटर होने वाला है. Sagittarius, this is a week where you have to understand कि कई चीजों को फिर से शुरुआत होने के लिए कुछ चीजों को खत्म होना पड़ता है. तो एक कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या कोई टॉक्सिक साइकिल है, कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर, कोई टॉक्सिक फ्रेंड है जो आपके लाइफ से कंप्लीटली निकलने वाला है. ये जो इंसान है वो जब आपको कंप्लीटली छोड़ देंगे तो आपको एक बैलेंस जरूर मिलेगा. अभी शायद आपको तकलीफ बहुत ज्यादा हो बट ये जो डिपार्चर हो रहा है ये फॉर गुड हो रहा है. ये आपकी अलाइनमेंट्स को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है. विदेश से जुड़ी हुई गुड न्यूज करियर फ्रंट पे मिल सकती है. पैसे का फ्लो फिर से सामने आ सकता है, फिर से बन सकता है. पर आप बहुत हाईली डिसअपॉइंटेड है अपने पर्सनल फ्रंट पे. इस वजह से आप पैसे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस हफ्ता. हेल्थ का भी यही हालात है क्योंकि आप थोड़ा सा इंटरनली रिमोर्स फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं. इस वजह से आप बिल्कुल क्लोज्ड हैं और अपने हेल्थ के लिए कोई एक्शंस नहीं लेना चाहते. फटीग्ड या मेंटल एग्जॉस्शन फील हो सकता है. तो इस हफ्ते प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सैजिटेरियस. कैप्रिकॉन्स, ये जो हफ्ता है लव फ्रंट पे थोड़ा सा टेक इट इजी टाइप है. ज्यादा आप सोच नहीं रहे हैं अपने लवर के बारे में, ना वो ध्यान दे रहे हैं. आप लोग अपने अपने में बिजी हैं ऐसा दिख रहा है. एंड उस वजह से ठीक है यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट बट थिंग्स आर नॉट गोइंग डाउन, थिंग्स आर नॉट गोइंग अप. तो आप ऑल टुगेदर थोड़ा सा इजी ही फील कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट द करियर फ्रंट, यहां मजा आ गया बिकॉज यहां पर एक इतना बड़ा ट्रांजिशन आपके दरवाजा नॉक कर रहा है लिटरली कि इस ट्रांजिशन से आपके लाइफ में सब चीज एकदम टक 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 अलाइन होने वाली है. पैसा इतना बढ़ेगा कि बैंक्स जो है वो बल्ज आउट होने लग जाएंगे. इस हफ्ता अगर आपने ठीक तरीके से चीजों को अडेप्ट कर लिया तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड. एंड विदेश से गुड न्यूज अगेन आपको मिल सकती है. अगर विदेश में इन्वेस्ट करा है तो वहां से पैसा आ सकता है. अगर मैं बात करूं हेल्थ की तो बॉडी इतना अच्छा सा रिएक्ट कर रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपके बॉडी शेप वापस आ रहा है. एंड द थिंग्स दैट यू हैव लॉस्ट इन द पास्ट वीक्स आई थिंक वो आप बिल्कुल ठीक से कर रहे हो अब. और आपका बॉडी कंप्लीट अलाइनमेंट में है. जितना टाइम नेचर के अराउंड स्पेंड कर सकते हैं बंद कमरे में जिम या एक्सरसाइज करने की जगह बाहर पार्क में अगर एक दौड़ भी लगाए आएंगे ना तो भी आपको फायदा हो जाए. Aquarius, this is a week where लव फ्रंट पे थोड़ा गड़बड़ जरूर है क्योंकि किसी ने आपको थोड़ा परेशान कर रखा है. कुछ शब्दों से कोई वार करता जा रहा है और इस वजह से आपको थोड़ा अनअलाइंड और नेगेटिव फील हो रहा है. आई अंडरस्टैंड कि मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है ये चीजें बट आई फील कि ये जैसे जैसे टाइम आ रहा है आप इस ट्रॉमा से या ट्रेजेडी से जरूर निकल जाएंगे. टॉकिंग अबाउट द वर्क फ्रंट, आई थिंक वर्क में एक बहुत
पॉजिटिव अलाइनमेंट आ रहा है, कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे अब एकदम खटक करके सामने आ गई, वो अकॉम्प्लिश हो गई और उससे चीजें राइट डायरेक्शन में भी मूव हो रही हैं। हेल्थ फ्रंट पे चीजें ठीक है, मतलब बहुत हैवी करने का जरूरत नहीं है, एक्सरसाइजेस वगैरह ओके चलिए, ओके करिए तो चलेगा, बट बहुत हैवी मत करिएगा। बट ओवरऑल द वीक सीम्स टू बी अ गुड, यू नो, अ गुड कमेंडेबल वीक फॉर यू। Talking about the Pisces, okay, so at the love front बहुत अच्छा चांस है न्यू बिगनिंग का। तो कोई नया पर्सन या तो एंटर करेगा या लव लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ये जो चैप्टर है ये एक करंट रिलेशनशिप में हो सकता है, ये नया रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई प्रपोजल आ सकता है, या कोई ऐसा वेंचर जिसमें आपने कभी सोचा नहीं था, नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं। तो इस टाइप का न्यू बिगनिंग 100% इस हफ्ते हो रहा है। टॉकिंग अबाउट द करियर फ्रंट, करियर में क्लैश हो सकता है। करियर में आपके बॉस से, आपके जो साथ में पार्टनर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं उनसे आपकी मतलब भिड़ सकते हो, आप उनको अपना नेगेटिव वो प्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर सकते हैं। डॉग चेस टाइप का सिचुएशन भी हो सकता है। सरकार की तरफ से कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ आपत्तियां आ सकती हैं, कुछ लीगल मैटर्स में फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा और बहुत माइंडफुली अपने पैसे को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे का लॉस भी हो सकता है। अगर मैं हेल्थ फ्रंट पे बोलूं तो जो आप हेल्थ को दे रहे हो वो वापस मिलेगा। अगर आप लेटे रहोगे, लेथार्जिक रहोगे तो लेथार्जी वेट गेन आएगा। अगर आप एक्टिव रहोगे, काम करते रहोगे तो बॉडी सही रिएक्ट करेगा। तो व्हाट यू गिव यू गेट, दैट काइंड ऑफ बैलेंस इज देयर। बट ये जो हफ्ता है थोड़ा सा वर्क फ्रंट को ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है। आप एग्जॉस्टेड हो सकते हो, इतना ज्यादा मतलब चीजें आ सकती हैं। So on that note, I will end the weekly horoscope here. 7 तारीख को जो फुल मून है, रेड फुल मून, उस पे मैनिफेस्टेशंस करना मत भूलना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, द होप टैरो। उस सारा रिचुअल सब चीज बता सकती हूँ। इसी हफ्ते आई थिंक हम 6 लाख फॉलोअर्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होंगे, अगर भगवान की दया रही तो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड विश यू एन अमेजिंग September ahead.